ओके सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जेई एडवांस 2025 के पेपर वन में फिजिक्स पेपर वन में आए एक सवाल को डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लेट्स फर्स्ट रीड द क्वेश्चन देन वी विल ट्राई टू सॉल्व इट। A single slit diffraction experiment is performed to determine the slit width using the equation BD upon capital D is equal to m lambda. ठीक है। Where B is the slit width, D is the shortest distance between slit and screen, small d is the distance between the mth diffraction maximum and the center maximum, and lambda is the wavelength. Capital D and small d are measured with scales of least count of 1 centimeter and 1 millimeter respectively. Okay. The values of lambda and small m are known precisely to be 600 nanometer and 3 respectively. The absolute error in micrometer in the value of small b estimated using the diffraction maximum that occurs for m is equal to 3, and with small d is equal to 5 millimeter and capital D is 1 meter is। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें फॉर्मूला दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या है यहाँ पे? सी दिस थिंग। जो फॉर्मूला है ये हमें दिया हुआ है। दिस फॉर्मूला इज बी इज इक्वल टू एम लेमडा डी अपॉन बी इज एम लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। ओके। अब हमें क्या करना है यहाँ पे? हमें अब एरर निकालनी है। देखिए, अब सबसे पहले हमें क्या यहाँ बेसिकली एब्सोल्यूट एरर पूछा, तो पहले ये हम लोग रिलेटिव एरर निकाल लेते हैं, उसके बाद एब्सोल्यूट एरर पे आएंगे। तो डेल्टा बी बाई बी क्या हो जाएगा? डेल्टा बी बाई बी इज इक्वल टू डेल्टा एम बाई एम प्लस डेल्टा लेमडा बाई लेमडा प्लस डेल्टा डी बाई डी। ठीक है। प्लस डेल्टा स्मॉल डी अपॉन डी। ठीक है। तो ये चीजें अब यहाँ पे क्या चीज एक इंफॉर्मेशन यहाँ दी हुई है कि द वैल्यू ऑफ लेमडा एंड स्मॉल एम आर प्रिसाइजली नोन। प्रिसाइजली नोन का मतलब ये हो जाता है कि इनमें कोई एरर्स नहीं होगी। तो ये जो वैल्यू होगी, ये इसमें कोई रिलेटिव एरर इसमें नहीं होगी, ये जीरो होगा और ये वैल्यू जीरो होगी। ये दो वैल्यू जो होगी जीरो होगी। ठीक है। जो एरर होगी बस कैपिटल डी और स्मॉल डी में होगी। अब हम वो वैल्यू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो डेल्टा बी बाई बी जो आएगा, इससे क्या आ जाएगा? लेट्स डेल्टा बी बाई बी लिखे जरा हम। डेल्टा बी बाई बी इज इक्वल टू व्हाट इज डेल्टा डी बाई इज कैपिटल डी। व्हाट इज डेल्टा डी? डेल्टा डी बाई कैपिटल डी। अच्छा, यहाँ पे क्या दिया है? डी कैपिटल डी में वेरिएशन कितना है? कैपिटल डी में 1 सेंटीमीटर है और कैपिटल डी की वैल्यू 1 मीटर तक दी हुई है। तो 1 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर प्लस कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। अब कैपिटल डी में क्या दिया हुआ है? 1 mm अपॉन स्मॉल डी की वैल्यू क्या है? 5 mm। ठीक है, 5 mm। ठीक है, इससे हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? दिस विल कम आउट टू बी ये आ जाएगा। दिस विल कम आउट टू बी, अब दिस इज 0.01, दिस इज 0.01 एंड दिस इज 0.2। तो डेल्टा बी अपॉन बी दिस इज इक्वल टू 0.21। डेल्टा बी बाई बी की वैल्यू जो आ गई, दैट केम आउट टू बी 0.21। अच्छा, ये 0.21 हमारी वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, लेकिन इसमें पूछा क्या है? ये पूछा है यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर इन माइक्रोमीटर्स इन द वैल्यू ऑफ बी। तो पहले बी की वैल्यू माइक्रोमीटर्स में हम निकाल लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ जो आया है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बी की वैल्यू क्या है? बी की जो वैल्यू है एम लेमडा डी। एम एम की वैल्यू दी हुई है 3। लेमडा की वैल्यू क्या दी हुई है? लेमडा की वैल्यू 600 नैनोमीटर दी हुई है। तो माइक्रोमीटर्स में क्या आ जाएगी? 600 इंटू 10 पावर -3
माइक्रोमीटर आ जाएगी। और कैपिटल डी कितनी दी हुई? कैपिटल डी दिया हुआ है 1। ठीक है, कैपिटल डी दिया हुआ है 1 अपॉन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 × 10⁻³ ये माइक्रोमीटर में आ जाएगी चीजें। इससे बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? बी की वैल्यू जो हो जाएगी दैट विल कम आउट टू बी 360 माइक्रोमीटर। ठीक है, दिस विल कम आउट टू बी 360 माइक्रोमीटर। ठीक है, दिस विल कम आउट टू बी 360। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो इट विल कम आउट टू बी 360 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो दिस इज नथिंग एल्स बट डेल्टा बी बाई बी। ठीक है, डेल्टा बी, अब इसको डेल्टा बी क्या हो जाएगा? दिस विल बी 360 इंटू 0.21, दैट विल कम आउट टू बी, डेल्टा बी विल कम आउट टू बी, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ 75.6 माइक्रोमीटर। 75.6 माइक्रोमीटर, दिस इज द वैल्यू दैट वी विल गेट फॉर द वैल्यू ऑफ बी। बट अब इसमें यहाँ प्रॉब्लम क्या है ना, ये हमारी वैल्यू तो आ गई, ये हमारा मेथड वन से ये आंसर आया है, डेल्टा बी 75.6 माइक्रोमीटर, ये हम मेथड वन कहेंगे। दिस इज मेथड वन। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? और कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ। प्रॉब्लम यहाँ पे देखिए, जनरली देखिए जो हम लोग जब हम लोग एरर्स पढ़ रहे थे उसमें एरर्स की जो रेंज जो इस मेथड से हम लोग लेते हैं ना, जनरली 10% से ऊपर नहीं लेते। 10%, एट मैक्स 15% तक ले लेते हैं। उससे ज्यादा जब होने लगती है तो वो थोड़ा सा करेक्ट नहीं होती है। तो इसलिए इस मेथड से जो आया है आंसर, हालांकि जो आ गया है उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए, बट हम लोग एक और तरीका है उससे भी निकाल सकते हैं, एरर निकालना है अगर तो, क्योंकि यहाँ 20% एरर आ रहा है जो कि बहुत बड़ा एरर है। ठीक है, तो दूसरे मेथड से क्या है, लेट्स ट्राई टू सॉल्व बाय अदर मेथड। अब यहाँ क्या होगा, देखिए यहाँ जो है हमारा बी की वैल्यू क्या है, हमें पता है एम लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ठीक है, इसकी ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, कितना, 360 माइक्रोमीटर, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक है, अब अगर हमें देखिए यहाँ पे वेरिएबल वेरी क्या कर सकते हैं, एम और लेमडा तो वेरी कर नहीं रहा है, यहाँ जो वेरी कर रहा है दैट इज ओनली कैपिटल डी एंड स्मॉल डी। तो इसकी हम जब जब हमको बी की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होगी, तो जब बी की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होगी तो कैपिटल डी की मैक्सिमम वैल्यू ले ले और स्मॉल डी की मिनिमम वैल्यू ले ले। तो कैपिटल डी की अगर हम इसमें स्मॉल वो लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 × 600 इंटू 10⁻³ ये तो है ही है, अब इंटू 1.01। क्यों? क्योंकि डी में 1 सेंटीमीटर का वेरिएशन पॉसिबल था, इसलिए यहाँ पे ये आ रहा है। अब हम सब माइक्रोमीटर में ही कर रहे हैं। ठीक है, इससे क्या आ जाएगा, इंटू, अब डी स्मॉल डी में 1 मिलीमीटर का था तो ये 5 की जगह यहाँ 4 × 10⁻³ आ जाएगा। ठीक है, ये माइक्रोमीटर आ रहा है। तो इससे क्या आ जाएगा हमारा, बी मैक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी मैक्स की वैल्यू जो आ जाएगी दैट विल कम आउट टू बी 454.5 माइक्रोमीटर। 454.5 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये आ जाएगी वैल्यू। अब अगर हमें बी मिनिमम वैल्यू निकालनी है कि बी की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए लिखेंगे 3 × 600 इंटू 10⁻³ इंटू 0.99। ठीक है, इंटू यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पे अब हमें क्या है, अभी तक मिनिमम के लिए क्या करना होगा कि ऊपर वाले को मिनिमाइज मिनिमाइज करना होगा, नीचे वाले को मैक्सिमाइज करना होगा। अब ऊपर वाले में हमें पता है कि 1 मीटर जो थी वैल्यू, वो उसकी वैल्यू थी, और 1 सेंटीमीटर वेरिएबल वेरिएशन पॉसिबल था, तो अब 0.99 तक चला जाएगा ये। और वन स्मॉल डी में 1 मिलीमीटर था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 × 10⁻³ ये माइक्रोमीटर। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो बी की मिनिमम वैल्यू क्या आती है, बी की जो मिनिमम वैल्यू आएगी दैट विल कम आउट टू बी 297 माइक्रोमीटर। तो एक हमारी बी की मैक्सिमम वैल्यू आ गई और एक हमारी बी की मिनिमम वैल्यू हो गई। ठीक है, अब
अब हमें क्या है, बी की ऑलरेडी हमें जो बी की वैल्यू थी वो क्या थी, 360। तो मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बी गिव्स एरर कितना दे रही है, गिव्स एरर डेल्टा बी कितना आ रहा है, डेल्टा बी आ रहा है हमारा यहाँ 454.5 माइक्रोमीटर माइनस 360 माइक्रोमीटर। इससे वैल्यू क्या आ जाएगी, 94.5 माइक्रोमीटर। ठीक है। सिमिलरली मिनिमम वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, मिनिमम वैल्यू ऑफ बी गिव्स एरर डेल्टा बी। ठीक है, दिस वाज डेल्टा बी वन एंड दिस इज डेल्टा बी टू। ये क्या हो रहा है, दिस इज 360 माइक्रोमीटर माइनस 297 माइक्रोमीटर। ये क्या हो गया, दिस विल गिव अस वैल्यू एज 63 माइक्रोमीटर। ठीक है। तो अब इसमें अगर इन दोनों में से आप देखेंगे तो किसकी वैल्यू, किस में एरर ज्यादा आ रही है, फर्स्ट में। तो जो एरर वैल्यू हो जाएगी, तो यहाँ एरर वैल्यू जो डेल्टा बी हो जाएगी, दैट विल बी नथिंग एल्स बट, हम रिपोर्ट क्या करेंगे जो मैक्सिमम पॉसिबल है, तो 94.5 माइक्रोमीटर। ये एरर वैल्यू हम रिपोर्ट करेंगे। तो देखिए दोनों ही मेथड सही है, कोई कोई भी मेथड गलत नहीं है इसमें, दोनों ही मेथड से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये बहुत डिफिकल्ट नहीं था, एरर एनालिसिस का सवाल था। सो ठीक है। So I hope you enjoyed this solution of this question. We'll come back again with similar types of solutions again. Until then, let's say goodbye to each other. Bye bye. Take care. Good night.